पन्ना होम नेटवर्क का खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के प्रायोजक हैं एसजीएस पब्लिक स्कूल पुरुषोत्तमपुर रोड पन्ना। पन्ना का एकमात्र आधुनिक स्मार्ट वातानुकूलित हॉस्टल वाला सर्व सुविधायुक्त स्कूल। आज हमारी टीम पहुंची वार्ड नंबर 12, जहां पर जाना सियासी हाल और की लोगों से चर्चा। लोगों ने बताया नाली नहीं बनी, होता है जलभराव, कई क्षेत्रों में नाली का पानी घर के अंदर पहुंचने की बात कही। वहीं प्रजापति मोहल्ले में पानी की भीषण समस्या सामने आई। वहीं कुछ वार्ड वासियों ने यह भी बताया कि पानी की समस्या नहीं है और पार्षद जी का कार्यकाल अच्छा रहा। क्या कुछ कहा वार्ड वासियों ने, आप भी सुनिए। कुछ नहीं भैया, ना नाली बनी है, ना पानी के लाने नाली दो ही तरफ भाव चाहिए, सो नाली भी नहीं बनवाई है और ना आज दिनांक तक देख भी आए। बारिश में क्या स्थिति हो जाती है? बारिश में निकलने को दिक्कत होती है, चारों तरफ पानी भर जाता, नाली ही नहीं बनी है। क्या चाहती हैं आप, क्या हो जाए? भाई विकास होना चाहिए, यहाँ भी नाली बनना चाहिए, जैसे यहाँ देखें समस्या बरसात में भी तो देखना चाहिए ना उन्हें। चुनाव आने वाले हैं, कैसा प्रत्याशी चाहिए? ऐसे ही चाहिए कि मतलब जो विकास करे तो वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सर कमियां ही कमियां हैं भाई साहब, कोई मुख्य कार्य नहीं हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ तक कि पार्षद कभी धोखे से भी नहीं निकलते हैं। नहीं तो नाली साफ हुई? नहीं, नालियाँ साफ होती हैं कभी कभार, कर्मचारी नगर पालिका से आते हैं तो अपना साफ सफाई कर जाते हैं। फिर चुनाव आने वाले हैं, कैसा पार्षद चाहेंगे इस बार आप? देखिए, पार्षद हमें कोई अपना पर्सनल घर का काम तो कराना नहीं है कि हमें कोई अपनी पर्सनल वो चाहिए। हमें तो ये है कि हमारे मोहल्ले में साफ़ सफाई रहे, नालियों का पानी निकलता रहे, बस यही चीज़ें चाहिए और कोई समस्या नहीं। कैसा रहा पार्षद का कार्यकाल 7 साल? अब हमने आपसे बता दिया ना, कभी धोखे से भी नहीं कि इनका चेहरा देखने मिल जाए हमारी गली में, हमारे वार्ड में। अब आप बाकी आप समझ गए होंगे। देखिए, यहाँ पे जब से मकान बना है मेरा 20 साल से तो अभी बना है, तो यहाँ पर नाली नहीं बनी है और कई बार मैंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायत की, पार्षद से भी की, लेकिन कोई सुनता नहीं यहाँ पे। बरसात में बहुत प्रॉब्लम आती है और पानी भर जाता है, नाली की बहुत समस्या है जी। अच्छा, फिर चुनाव आने वाले हैं, फिर नए वार्ड आएंगे, नए नेताजी आएंगे, आपसे कई वादे करेंगे, तो क्या कहेंगे आप उनसे? हम तो यही कहेंगे भाई, जो नाली बनवाए हम उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, है ना, सबसे प्राथमिकता तो वही है। और बारिश के समय पे क्या स्थिति हो जाती है? बारिश के समय में यहाँ से यहाँ तक पूरा पानी भर जाता है, जलभराव पूरा। और कई बार मैंने फ़ोटो भी खींच के भेजी है, पार्षद जी को भी दिखाई है, बट किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर जी। क्या यहाँ पर विकास इसमें के कुलिया में कोई देखने नहीं आता, जिन्ना से हो जाए पानी टहूनन से बरसात में भरता है, न नाली की व्यवस्था कुछ। हम निजी नाली बगल से पश्चिम साइड से अपनी निजी नाली पैसा लगाकर बनाई, अपने से निजी पैसा लगाकर बनाई, तो 4-5 आदमी का वहाँ से पानी निकल रहा है अभी भी, लेकिन नगर पालिका ने कोई नहीं बनाया। कुलिया यहाँ गिट्टी तक नहीं डालने आई। अभी जब वो रिटायर होने लगा कुशवाहा अध्यक्ष, जब वो दरबारिया नाम की गिट्टी भर पड़ी है, उसमें देख लीजिए वह उखड़ गई, 1-2 साल के अंदर पूरी रोड उखड़ गई। इसकी शिकायत की आपने पार्षद से नगर पालिका में? साहब यहाँ देखने नहीं आता कोई, फिर तो याद रही है जनप्रिया पारा सर, तो कभी यहाँ देखने नहीं आई। शिकायत भी करो तो कहो, और वो तो बन गई वो रोड, नक्शा उसके कागज में बनी है रोड, नाली भी बनी, नल भी सब लगे, लेकिन यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं थी। इतने से पानी का कीचड़ में अभी तक आदमी निकला। अभी कुशवाहा जब रिटायर होने लगा, जब वो बनवाया तो उसमें भी कोई सीमेंट नहीं पड़ी, देख लो जाए तो उखड़ गई रोड, खाली गिट्टी भर दरबार गया। वह 5-8-10 साल से नक्शा में 10 साल से बनी कि नक्शा में गिट्टी रोड बन गई, नाली बन गई, लेकिन पैसा अपने निजी लगा कर नाली बनवाई। फिर चुनाव आने वाले हैं, कैसा पार्षद चाहेंगे इस बार? पहिए जो मोहल्ले का विकास करे, ऐसा पार्षद चाहिए कि कम से कम हम हफ्ते में 15 दिन में देख रेख करें कि कहाँ क्या व्यवस्था होती है, हैं? अब जैसे ये द्विवेदी हरे हैं, अब है नगर पालिका में, उसका भतीजा है, तो वो कम से कम मोहल्ला में थोड़ी देख रेख कर सकते हैं, अगर इनको खड़ा करो, तैयार करो तो। रहवासी हैं, पार्षद का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा, क्या विकास कार्य किया? नहीं, पार्षद तो हमारे यहाँ की बहुत क्या कहना चाहिए कि बहुत ही प्रोग्रेसफुल है। हाँ, विकास दिख रहा है। ये आरसीसी रोड बनी है, यहाँ से लेके वहाँ तक गई हुई है, और नल जल योजना भी अच्छी है। हाँ, थोड़ा नाली वाली की सफाई है, वो नहीं हो पाई यहाँ पे। नाली बनी, पेयजल समस्या भी ठीक है, वो तो पूरा पन्ना जिला जूझ रहा, और हल अल्टरनेट नल आता है। फिर चुनाव आने वाले हैं, फिर नए पार्षद आएंगे नए वादों के साथ, कैसा प्रत्याशी चाहेंगे इस बार? हम वैसा ही चाहेंगे जैसा अभी थी। अच्छा। जो थी वर्तमान में, क्या नाम है पार्षद? हाँ, पार्षद
पारासर बढ़िया। विकास कार्य भी हुए हैं, जैसे कुछ रोडें बनी लेकिन वो रोडें खराब हो चुकी हैं। अभी 3 साल पहले ही रोड हमारे मोहल्ले की बनी थी, जो कंक्रीट सीमेंट की कंक्रीट हुई थी वो खराब हो चुकी है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अब पानी की स्थिति देखिए, जो प्रजापति समाज है या जो हमारी बगल से जो गली है वहाँ पे कोई पाइपलाइन है ही नहीं। वो बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं, एक एक डिब्बे पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर वो चाहें भी कि ये पानी कहीं तो उनके दरवाजे तक आया तो उन्हें काफ़ी लंबे लंबे समय तक काफ़ी दूर दूर तक उनको पानी के लिए जाना पड़ता है। भाई साहब, निराकरण के लिए आपने किसी से शिकायत की, किसी से चर्चा की, नगर पालिका शिकायत करी? नगर पालिका से शिकायत करने से हो जाता है कि टैंकर वगैरह के वो लोग व्यवस्था बना देते हैं, जो टैंकर से उन लोगों को पानी दिला दिया जाता है टैंकर के जरिए। परमानेंट व्यवस्था हो? परमानेंट व्यवस्था के लिए बोला है, तो अब देखो चुनाव के बाद के लिए कहा गया कि चुनाव के बाद कुछ परमानेंट व्यवस्था बनाएंगे। फिर चुनाव आ रहे हैं, कई लोग आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, क्या मुख्य बात रखेंगे आप अपनी? बाढ़ के लिए ही करें और बाढ़ का विकास के लिए विकास की बात रखेंगे उनसे। कार्य तो ऐसा है कि सर कुछ हुए नहीं खास। हमारे जो पार्षद महोदय है, वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं, थी जो अभी, कभी इस गली के अंदर उनका आना नहीं हुआ। पानी की समस्या है, कचरे की समस्या है, पानी का निकास नहीं हो पाता। आप भी देख पा रहे हैं यहाँ पे नालियाँ पूरी चौक पड़ी हुई हैं, ये कभी उनका आना नहीं हुआ। अब फिर चुनाव आने वाले हैं, कैसा प्रत्याशी चाहेंगे? प्रत्याशी हम वो चाहेंगे जिससे पहले था हमारे मोहल्ले का काम करे, वार्ड का काम करा पाए। कभी कोई समस्या हो बुलाएं अगर, तो सामने कम से कम आए। तो और क्या, पानी की, पेयजल की व्यवस्था? पेय समस्याएं बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। पानी कई दिनों आता नहीं है। विगत 2 सालों पहले कई बार कंप्लेन भी की टैंकर्स के लिए, कोई टैंकर नहीं आए। पार्षद जी से शिकायत की इस बात की? पास से चर्चा की, उन्होंने कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकाला। अभी ये नई लाइन पड़ी हुई है पानी के पीछे, वो भी आज दूर से बंद है। इस गली के अंदर जहाँ आप देख रहे हैं, इस गली के अंदर कोई पानी की सप्लाई की लाइन भी नहीं है, बंद है टोटल यहाँ पर। क्या विकास कार्य हुए और क्या समस्या है? कुछ नहीं हुआ है, हमको तो वो पार्षद देखने नहीं मिली आज तक। शुरुआत में जब चुनाव लड़ने आएंगी तो क्या प्रमुख वादे किए थे? तब पर हाथ जोड़ जोड़ सब होगा, ध्यान दीजिएगा, बस। फिर इसके बाद कुछ नहीं। फिर उसके बाद तो जो इलेक्शन के बाद, पार्षद बनने के बाद उनकी तो सूरत तक नहीं दिखी हमें। फिर चुनाव आ रहे हैं, फिर नए लोग आएंगे, नए दावे लेके आएंगे, फिर ऐसे में कैसा पार्षद चुनेंगे? तो हम चाहते हैं कि कोई हमारा ऐसा युवा हो, नवयुवक, जो लड़का जो थोड़ा सा ध्यान दे सके, अपना हो, समझे हम लोग की समस्याओं को, कुछ विकास करे हमारे वार्ड का। रामकरण जैसे द्विवेदी हैं, ऐसे लोग आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा सुनेगा सबकी। और क्या मुख्य समस्याएं हैं पानी, पेयजल व्यवस्था की? पेयजल व्यवस्था की समस्याएं तो ऐसा है कि हाँ, गड़बड़ गर्मियों में रहती हैं, ठीक है। सब सफाई नियमित होती रहती है, वहाँ की पानी की व्यवस्था है, हाँ, पानी की कमी बनी रहती है। पानी के लिए अपने पार्षद से कहा, शिकायत की, कुछ किया? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। फिर से चुनाव आने वाले हैं, अब कैसा पार्षद चाहेंगे? तो हम नया पार्षद चुनेंगे, कोई अच्छा से जो हमारी मूलभूत सुविधाओं को समझ सके। नहीं आई नहीं रहा हुआ, हमारा पीबे तरस रहे हम, बिल बराबर आ रहा। जब है भैया, हम क्या करिए, हम कैसे देंगे, कहाँ से देंगे? न मजूरी, न रोजगार, न कछु, न पानी, न बिना मतलब को हम कैसे कर पावी? बिना पानी के बिल लग रहा है, बिना पानी को लगा ही रहो, कैसे दे पावी? जो तो आप समझो। ज्यादा वोट जो लैंड डरो चाहिए, लैंड न डरेगी तो वोट हम किसी को न देंगे। तो वोट आपके नेता आएंगे, वादे करेंगे, वोट जब वादे करेंगे तो कहेंगे पहले के तो वोट लैंड डरवाइए। पानी की बहुत ही ज्यादा समस्या है यहाँ पे, बहुत हाँ, पानी में ना कुछ नहीं है। पानी के यहाँ पानी में नहीं मिलता तो मजदूरी नहीं जा पाते, ना कहीं कर पाते। पानी जब भरेंगे, कुआं देखो तो खाली रहला। पानी भरे में लग जाता। हाँ, नहीं, कहाँ कुआं है ही नहीं है, कुआं में पानी भी नहीं है। हमारे लोग नहीं सुनते हैं, नगर पालिका जाते हैं, उधर खड़े रहे हम, कोई सुनाई नहीं होत, और 6 महीना से परेशान है पानी के लिए। सुनो, और इतने डब्बा और टैंकर भी आए तो भी हमको नहीं चाहिए, हमको लैंड डर चाहिए, जा पानी की या पाइप बिल्कुल जे डर जा हमें तो वोट दे भी, नहीं तो भूल के वोट नहीं देंगे। क्या मुख्य समस्या है, क्या कार्य है? सर, नल नहीं आते, नल की बहुत समस्या है। छोटी सी पाइपलाइन डाले हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, हम लोग शिकायत भी करते हैं, नल नहीं आते। कहाँ जाते पानी के लिए? पानी के लिए अब बोर जाते हैं, शंकरा चौराहा जाते हैं, कहीं भगने पड़ता है, स्टैंड के लिए जाना पड़ता है, इधर वो बंगालियों का वो बना हुआ उधर जाना पड़ता है।
क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर, हर मोहल्ले में पाइपलाइन डल चुकी है, हमारे मोहल्ले में भी डलनी चाहिए। पार्षद जो मौजूदा रहे उन्होंने कुछ कार्य करे? अभी तो सर कुछ नहीं किया, हम तो कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है। पानी बिल्कुल नहीं है, बच्चे कुआं में पानी नहीं है, रस्सा नहीं पूज रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो रही पानी की। पानी के अलावा और क्या समस्याएं हैं मुख्य? नाली मच्छर सर, मच्छर बहुत मच्छर है, बहुत पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। पानी की मुख्य दिक्कत है, बहुत दिक्कत है पानी की, बहुत परेशान है हम पानी और की। जब तक पानी की लाइन नहीं डालेगी तो नाली है हमारे घर के पीछे, पानी भरो, इतने पार्षद हो, चुनाव हो, सब जन न्याय देख गए, आज तक हमारे कुआ है पानी, कुआ रद्दी हो जा रहा, जीवन पानी भर लगे तो ना मैंने पीवे के लिए कुआ आई थी, और पानी भरो, मकान बैठ जाए हमारा, कछू में कछू हो जाए तो कोई बाल बच्चे हमारे कहाँ पाले। फिर चुनाव आ रहे हैं, नेता आएंगे, वादे करेंगे, कैसा नेता चुनेंगे इस बार? सर नेता हमें बिल्कुल ही ऐसा कम से कम हमारे मोहल्ला को काम तो करे, भाई नाली को काम तो कर दे, कछू तो करे कि हमारे पानी को पूरा भरवा पे चल के आप देख सकते हैं 10 जन है, नगर पालिका पूरी देख सकते हैं हमारे पानी भरो कि नहीं भरो, टैंक उल्टा टैंक का पानी जो है कि जो टैंक नहाने का उल्टा पानी में जा रहा हो, टैंक में उल्टो जा रहा हो पानी, उल्टो पानी जा रहा हो, हमारे जाते नहीं है। वार्ड नंबर 12 अनारक्षित है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। पार्षद द्वारा अध्यक्ष चुने जाने के निर्णय के बाद बड़े नेता भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बात करें वार्ड नंबर 12 की तो बहुत बड़ा वार्ड है, जिसकी शुरुआत सहारा बैंक से आशीष लाज होते हुए अस्पताल पुलिस लाइन होते हुए डायमंड चौराहे के पास का हिस्सा शामिल है और 3588 मतदाता हैं। पढ़ा लिखा और नौकरी पेशे वाला ज़्यादातर लोग निवास करते हैं। प्रत्याशियों को लुभावने वादे न करके जमीनी स्तर पर कार्य करने का भरोसा दिलाना होगा, तभी प्रत्याशियों की राह आसान होगी। एक नज़र डालें वार्ड नंबर 12 के पुराने चुनाव पर पड़े मतदान की तो भाजपा से चुनाव लड़ी स्नेहलता पारासर को 623 मत मिले थे, वहीं निर्दलीय चुनाव लड़े राकेश शर्मा और पुराना को 465 मत मिले और 158 मतों से स्नेहलता पारासर ने जीत दर्ज की और परिषद में नगर पालिका की उपाध्यक्ष बनी। इस चुनाव में अनारक्षित सीट होने के कारण कई नेता मैदान में हैं। अगर बात करें वार्ड के पार्टी का चुनाव की तो कांग्रेस के वोटर बहुत कम है। मुख्यतः वार्ड नंबर 12 भाजपा का गढ़ माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में सीधा चुनाव हुआ, निर्दलीय अड़ंगा नहीं बना तो स्वाभाविक वार्ड नंबर 12 से भाजपा की जीत हो सकती है। नंबर 12 अनारक्षित होने से भाजपा से दर्जन भर से अधिक दावेदार हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कीर्ति त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रही हैं, लक्ष्मी सिंह भदौरिया भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रही हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं, राजकुमार वर्मा भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, वार्ड नंबर 12 से प्रमुख वक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, दीपक शर्मा भारतीय जनता पार्टी के दावेदार हैं और प्रमुख वक्ता भी हैं और भाजपा नेता हैं, राकेश शर्मा राणा ये भी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़े और दूसरे स्थान पर रहे। सचिन यादव भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, प्रमुख लोगों में से एक हैं इस वार्ड के। कमलेश कमल लालवानी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी से के वार्ड नंबर 12 से दावेदारी कर रहे हैं। राजकुमार प्रजापति भी भारतीय जनता पार्टी दावेदारी कर रहे हैं। स्नेहलता पारासर की भी दावेदारी सामने आई, नगर पालिका की उपाध्यक्ष रह चुकी स्नेहलता पारासर भी इसी वार्ड से पार्षद रहीं और फिर से दावेदारी कर रही हैं। ब्रजेश त्रिवेदी जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये भी दावेदारी कर रहे हैं। राकेश गुप्ता वरिष्ठ नेता बड़े नेता स्वर्गीय मथुरा प्रसाद गुप्ता जी के बेटे हैं, हार्डवेयर की दुकान संचालन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये भी वार्ड नंबर 12 से दावेदारी कर रहे हैं। रामकरण द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के पार्टी से वार्ड नंबर 12 से पार्षद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। कैलाश गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो चुके हैं, जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी हैं, वार्ड नंबर 10 के पार्षद रह चुके हैं, अभी फिलहाल में पार्षद रहे और ये भी वार्ड नंबर 12 से दावेदारी कर रहे हैं। लास्ट में प्रिया तोमर भी भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रही हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस में मात्र 2 ही दावेदार निकलकर सामने आए हैं, जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें, ज़्यादा राजनीतिक बैकग्राउंड के बारे में कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। सुषमा दुबे कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही हैं, अमन शुक्ला ये भी कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं वार्ड नंबर 12 में पार्षद के लिए। द्वारा क्या मुख्य विकास कार्य? हम वार्ड नंबर 12 से पार्षद थे और नगर पालिका के उपाध्यक्ष भी थे। इस नाते हमने वहाँ पर रोड भी बनवाई, कुछ जगह नाली भी बनवाई
और कम से कम 100 आवास जो हैं आवास भी पास करवाए और पाइपलाइन भी डलवाई। और पिछले साल 8 बोर भी हुए थे। 8 बोर में पानी कुछ दिन अच्छा आया और लाल पानी हो गया। और पुलिस लाइन से रघुवंशी कॉलोनी तक भी पाइपलाइन डलवाई। हमने काफ़ी काम किए वहाँ पे 12 नंबर वार्ड में। बस प्रजापति मोहल्ला में एक समस्या है कि पानी की, कहते कि पानी नहीं आती, बहुत दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, तो क्या निराकरण करना है? कुछ जगह पानी की दिक्कत है। आपका वार्ड भाजपा से रही आप, और फिर आप चाहेंगी कि कौन पार्टी जीते और कैसा प्रत्याशी आए 12 नंबर में? हम तो चाहते हैं वार्ड नंबर से जो भी लड़े भाजपा का प्रत्याशी आए, जो भी आए, जो बचे कार्य पूरे करें। हाँ, जो बचे कार्य हम नहीं करा पाए वो पूरा करें। वहीं बात कर रहे गणमान्य नागरिकों और नेताओं की जो इस वार्ड में निवास करते हैं। राजनीतिक पकड़ के साथ लोगों से जुड़ाव है। मुख्य रूप से किशोर श्रीवास्तव वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सभी वर्गों के साथ जुड़ाव है, राजनीतिक पकड़ है, सभी पार्टियों में भी राजनीतिक पकड़ है। महादेव प्रजापति मोहल्ले के निवासी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। अरुण शर्मा प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं, केबल टीवी संचालक हैं, डोर टू डोर सभी से संपर्क है। वहीं बात करें मनीष मिश्रा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। शिव कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वार्ड के प्रमुख निवासियों में से एक है, सभी से इनका संपर्क है। राकेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। वार्ड में अच्छी स्थिति है। पन्ना होम नेटवर्क की खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के तहत हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 12, जहां पर हमने लोगों से चर्चा की और सियासी हलचल जानी। वार्ड नंबर 12 की स्थिति की बात करें तो वार्ड नंबर 12 का बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है, लगभग 3600 के करीब मतदाता है। वार्ड नंबर 12 में सबसे ज़्यादा दावेदार भी सामने निकल कर आए हैं, दर्जन भर से ज़्यादा दावेदार हैं। उन दावेदारों में जो हमारे साथ हैं वो भी शामिल हैं और उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे वार्ड की सियासी हलचल क्या है और क्या है मुख्य मुद्दे और कैसा रहा वार्ड नंबर 12 का विकास कार्य। भाई साहब, आप मुख्य दावेदारों में से एक हैं, भाजपा के नेता हैं। वार्ड नंबर का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक है? वार्ड नंबर 12 अपना बताएं तो पन्ना नगर पालिका का सबसे बड़ा वार्ड है। इसके बाद 3 नंबर आता है, तो अपना सबसे बड़ा वार्ड है ये गांधी वार्ड नंबर 12। अपना ये सहारा बैंक के सामने से आशीष लाज बस स्टैंड के पहले से, और ये पूरा प्रजापति मोहल्ला मेनका टाकीज के यहाँ से, और ये माया लाज से होते हुए पूरा सिंचाई कॉलोनी, अपना ये अस्पताल चौराहे से अस्पताल पूरा कैंपस, और ये पुलिस लाइन वाला एरिया पूरा, और ये जाके सीधे जाता है डायमंड चौराहे तक। और इस तरफ देखें अपन तो रघुवंशी कॉलोनी पूरा एरिया, ये मोहन निवास चौराहे तक, तो काफ़ी बड़ा एरिया है और वोटर भी काफ़ी हैं, 3600 के लगभग वोटर हैं यहाँ पे। आपकी पार्षद भाजपा से चुनी गई, आप लोगों ने सबने मिलकर चुना था, कैसा कार्यकाल रहा उनका कार्यकाल तो ठीक रहा, लेकिन अब आम वोटर क्या राय देते हैं वो उनसे कहें। अब की स्थिति क्या है? जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं तो कौन वार्ड से बहुत सारे दावेदार हैं, कौन जीत सकता है, कौन होना चाहिए? देखो, दावेदार तो बहुत सारे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है हम लोगों की। भाजपा की तरफ से लगभग दर्जन भर से ज़्यादा दावेदार हैं, लेकिन अब संगठन जिसका नाम तय करता है, वैसे तो कोई बड़ा चेहरा भी सुन रहे हैं हम, जैसे कीर्ति त्रिवेदी जी का नाम सुन रहे हैं, तो यदि वो आती हैं तो अच्छी बात है, हम लोग सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग यदि उतरते हैं तो पार्षद बनेंगे, यदि वो आती हैं तो कहीं ना कहीं अध्यक्ष की दावेदारी करेंगी, क्योंकि सामान्य महिला भी सीट है, तो हम सब उनके पीछे, और जो संगठन निर्णय लेगा संगठन के साथ हैं। जातिगत क्या समीकरण है पूरे वार्ड का? जातिगत ऐसा है कि जैसे आप यहाँ पे देखें, लगभग 400 के लगभग प्रजापति वोटर हैं और 350 के लगभग अपने रैकवार समाज की वोट है, और 150 से 200 के बीच में साहू वोटर हैं, लगभग 150 आपकी खरे श्रीवास्तव वोटर है, 1000 के लगभग अपनी ब्राह्मण वोट है, मतलब निर्णायक वोटर अपना ब्राह्मण वोट है, और 300 के लगभग अपना यादव वोट है। ऐसे ये टोटल होके 3600 के लगभग। मतलब ये जो एनालिसिस करके आपने रखा था, लगभग आप तैयारी कर रहे थे चुनाव हाँ, की, आपको सारी बिल्कुल। और प्रमुख, अगर मान लो आपको टिकट मिलती है, मान लो आपको दावेदार बनाया, तो क्या मुख्य कार्य जो बचे हुए हैं वार्ड के क्या हो पाएगा? एक वार्ड पार्षद का जो कार्य रहता है, जैसे आपने भी एनालिसिस पूरे में किया होगा, शहर में लोगों की समस्याएं हैं, कहीं पाइपलाइन टूटी है, नालियाँ चौक हैं, साफ़ सफाई नहीं ठीक से हो पा रही है, तो यदि कोई भी पार्षद बनता है या मैं पार्षद बनता हूं, तो हम लोगों की यही है कि लोगों की समस्या सुने,
क्योंकि समस्या आम जनता की हमें सुनना पड़ेगा, तभी तो हम इस फील्ड में आए हैं। और यदि ये कोई चाहे कि हम समस्या नहीं सुने, जैसे आपने भी बहुत सारे देखे होंगे, काफ़ी विसंगतियाँ थी बहुत सारे वार्डों में देखा होगा, तो यदि ये मानना है मेरा कि यदि अपन को लोगों की समस्या नहीं सुनना है तो फिर राजनीतिक कैरियर अपन ना चुनें। तो राजनीतिक मेरा कैरियर ही है, समाज सेवा उद्देश्य ही है मेरा, तो लोगों की समस्या सुनो। वार्ड नंबर 12 की स्थिति देखी जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे, 1-2 प्रत्याशी हैं जिनका कोई ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, तो ऐसे में क्या स्थिति मानते हैं कांग्रेस की, क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस की यहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। हम तो ये कहते हैं कोई भी कांग्रेस से प्रबल उम्मीदवार कोई अच्छा तगड़ा भी आ जाए तो यहाँ दिक्कत नहीं है। मतलब भाजपा से प्रचंड बहुमत से हम लोग इस वार्ड को जिताएंगे और 101% गारंटी है। इसके बाद भी आप आएंगे देखेंगे तो लगभग हम तो ये कहते हैं कि नगरपालिका क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसी वार्ड से भाजपा की जीत हासिल होगी। देखिए हमारे साथ भाई साहब थे रामकरण जी, उन्होंने बताई बहुत सारी चीज़ें जो वार्ड की मुख्यतः चीज़ें हैं, क्षेत्रफल से लेके वोटर से लेके राजनीतिक जो गणित है यहाँ की, उन्होंने पूरी बताई। और उन्हें ये भी कहा कि अगर हम लोग अगर आएंगे, कोई बड़ा नेता आता है, स्वाभाविक उसका सपोर्ट करेंगे क्योंकि पार्षद की जगह सीधा अध्यक्ष चुन रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकेंगे। हम फिर अगले प्रोग्राम में मिलेंगे आपको नए वार्ड के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। यह रही वार्ड नंबर 12 की संपूर्ण स्थिति व सियासी हलचल। हम फिर हाजिर होंगे नए वार्ड के रिपोर्ट कार्ड के साथ, पन्ना होम नेटवर्क के खास कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरा नेता के साथ।